एक जमाना हुआ करता था जब हमारे पापा अंकल जैसे एल्डर्स अपनी पूरी लाइफ एक नॉर्मल सी नौकरी करने में लगा देते थे। अभी भी ये लाइफ काफी लोग जीते हैं। घर चलाना, कार या घर की ईएमआईज भरना, बच्चों के स्कूल की फीस भरने के बाद मोस्टली सब सेफ और कन्वेंशनल मोड ऑफ सेविंग्स में ही रिजोर्ट करते हैं, जैसे एंडाउमेंट प्लान्स, पेंशन स्कीम्स, पीपीएफ्स या फिर एफडीज। सेविंग्स तो बेशक हो जाती है, बट क्या उतने बड़े रिटर्न्स आते हैं? हाँ, मतलब आप एक फिक्स्ड अमाउंट अपने सैलरी के पोर्शन से बचा के एक सेफ ऑप्शन में डाल रहे हैं ताकि आपकी रिटायरमेंट लाइफ बेहतर हो, बच्चों की शादी करा सके, ओल्ड एज में हेल्थ सही रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बस उतना ही। आप शायद अपनी लाइफ के कुछ 30 से 35 साल लगा के ये एक बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट कर पाएंगे। बट अगर मैं आज आपसे कहूँ कि आप 5 साल में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, वो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, तो मानेंगे? एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में स्टॉक मार्केट को लेके काफी स्केप्टिज्म यानी कि शंकाएं हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज की कमी होती है या फिर रिस्क लेने का जो एपेटाइट है ना, वो भी कम होता है। अगर मैं 10,000 INR इन्वेस्ट करती हूँ और वो पैसे डूब गए तो घर कैसे चलेगा? या फिर बच्चे ने जो दिवाली में लेटेस्ट आईपैड मांगा, उसको कैसे दिलाए? ये सब थॉट्स आपके जायज है, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप स्टॉक्स में हर महीने 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके 1 करोड़ जमा कर पाएंगे, और ये तरीका बहुत आसान और सेफ भी है, जहाँ आपके पैसे डूबने के खतरे नहीं है, फिर ये आपके लिए है। एक एवरेज इंसान जिसका डिसेंट इनकम है, उनको 1 करोड़ की साइजेबल पोर्टफोलियो में पहुंचने के लिए 12 से 15 साल लग जाता है। बट आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में किसके लिए कौन रुकता है? पॉपुलर ब्लॉगर और ऑथर जेम्स क्लियरली सेज आउटकम्स आर लैगिंग, मेजर अप हैबिट्स। आज ये काफी रेलेवेंट है आपको ये समझाने में। अपने बुक एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स कहते हैं, Your outcomes are a lagging measure of your habits. Your net worth is a lagging measure of your financial habits. Your weight is a lagging measure of what you eat. Your knowledge is a lagging measure of your learning habits. Your clutter is a lagging measure of your cleaning habits. You get what you repeat. इसका मतलब अगर समझाए तो आप आज कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो आपकी फाइनेंशियल हैबिट का रिफ्लेक्शन है। आप क्या खाते हैं, क्या वेट से पता चलेगा, आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज से पता चलती है। आप क्या पढ़ते हो और आप चीजें समेट के रखोगे तभी घर साफ रहेगी। मतलब आप जो भी करते हो आज वो आपके कैरेक्टर या पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। हम लोग अक्सर ज्यादातर समय में हैबिट बिल्डिंग में चूक जाते हैं और मोस्टली एक इंक्रीमेंटल पॉजिटिव चेंज अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न में नहीं ला पाते हैं। इंक्रीमेंटल पॉजिटिव चेंज का मतलब है कि साल दर साल जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में भी इंक्रीज होना चाहिए। अगर आज आप 1,000 इन्वेस्ट करते हैं, अगले साल जब आपकी सैलरी बढ़ेगी फिर आप 1,500 इन्वेस्ट करेंगे, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो हम लोग अपने गोल्स तक कैसे पहुंचे? सिंपल वे है ऑटोमेशन एक आसान वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that you develop a habit of investing regularly. कोई भी आपके पसंद और आपको जो समझ में सही लगे वैसे कोई म्यूचुअल फंड में रेगुलरली इन्वेस्ट करें। सेकेंड स्टेप आता है इंक्रीमेंटल पॉजिटिव चेंज लाना हमारे इन्वेस्टिंग हैबिट्स में। जब आपकी टारगेट होती है 5 साल में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना, फिर इंक्रीमेंटल चेंज प्लेज अ ह्यूज रोल एंड फॉर अ बिगर अमाउंट इट नीड्स बिगर इन्वेस्टमेंट। आप 1 लाख के हर महीने इन्वेस्टमेंट में 5 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते हैं with expected returns of 12% per year and an annual step up value of 14%. मतलब पहले साल का 1 लाख रुपए for 12 months, दूसरे साल 1,14,000 रुपए for 12 months. On the third year, it's 1,28,000 rupees for 12 months. In the fourth year, it's 1,42,000 rupees for 12 months. And finally, in the fifth year, it's 1,56,000 rupees for 12 months. ऐसे आप कुल 79,32,125 रुपीस के इन्वेस्टमेंट करते हो इन 5 सालों में, with an estimated return amount of
21,578 rupees, which sums up to 1,32,703 in 5 years, which is more than a crore even. यहाँ दो चीजें कांस्टेंट रहती है, आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीस and the expected return of 12%. Only the third thing that adds is the step-up value of 14%. आपको शायद ये लग सकता है कि आज मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पर 5 साल डाउन द लाइन रकम काफी बढ़ जाएगी। बट बात तो सही है, पर सेफली। कम टाइम में जब पोर्टफोलियो बनाने के टारगेट लिया है आपने और अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर नहीं बदलाएंगे तो अपने गोल्स तक कैसे रीच करेंगे? आपकी हर साल इनकम बढ़ेगी, साथ में इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ते जाए इसी वे में। फाइनली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल इन आवर लाइव्स एंड ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज की प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ही कल जाके हमको एक सेफ्टी देती है, ताकि हमारे रिक्वायर्ड जरूरतें पूरी हो सके और एक बेहतर लाइफ हम खुद और अपने फैमिली को दे सके। कल किसने देखा, हो सके आप 5 years डाउन द लाइन एक लैविश शादी करने का प्लान करें, या फिर एक पसंद की गाड़ी लेने की सोचा, या डिजायर्ड लोकेशन में घर। वो सब आपके स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजंस पे ही डिपेंड करता है। कुछ चीजें जरूर अपने करियर के शुरुआत में एज अ हैबिट बिल्ड करो, जो आपको फ्यूचर में बहुत फायदा देगी। अपने पैसे इंस्टेड ऑफ कपड़े, महंगे जूते पे इन्वेस्ट ना करके कोई अच्छे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट करे, जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सके, या स्किल्स डेवलप करे, ताकि आगे जाके आप ज्यादा अर्न कर सके। क्योंकि अपस्किलिंग इज ऑलवेज अ स्मार्ट एंड फिजिबल चॉइस who always aspire to grow in their lives and make a difference. दूसरा, save aggressively and invest systematically. अगर आपको लगता है सब कुछ छोड़ के सिर्फ इन्वेस्ट ही करूं, नहीं, लाइफ ऐसे नहीं चलती है। आपको बिल्स, EMIs, अपनी नीड्स सब पूरे करने होते हैं, पर इन्वेस्ट स्मार्टली करना होगा। जैसे कौन से फंड्स अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये सब समझ के इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। ब्लाइंडली मेरा फ्रेंड भी कर रहा है, मैं भी करूँ इस म्यूचुअल फंड पे? नेवर डू दिस। जैसे हर कपड़े हर किसी पे सूट नहीं करते, सबकी चॉइस अलग होती है, वैसे इन्वेस्टमेंट, विजन, एम्बिशन, रिस्क टेकिंग एपेटाइट सबकी अलग रहती है। So invest according to your goals and target, and definitely how much you can afford. And finally, never underestimate the power of compounding. Stay the course through ups and downs. आपके इतने से अमाउंट को भी कंपाउंडिंग के जरिए बढ़ाया जा सकता है। Droplets can make ocean. Compounding is the prime example of creating ocean from droplets. Trust me, it's the 8th wonder of the world apart from what you have seen across. Never let them go in vain. I hope it was quite an informative stuff for you. काफी सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन में, जहां आप ऑनलाइन SIP या म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के थ्रू देख सकते हैं कि इन्वेस्ट कितने सालों तक करने से कितना रिटर्न मिल सकता है। There are so many platforms like Grow, Upstocks who can clearly help in this. Always remember, what you do today will reflect tomorrow. आपकी बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन और समझ आपके और आपके अपनों को एक बहुत बेहतर जिंदगी दे सकती है, या फिर कल अगर कोई मुसीबत आनी पड़ती हो तो तुरंत आपको मदद कर सकती है। इन शॉर्ट, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को खाली न जाने दे।